कितना गैप कितना डिस्टेंस पे रहेगा, तो इसका आंसर होता है प्रॉपर 2 से 3। आप लोग को कहीं 1 से 3 भी मिलेगा तो वहाँ पे ऑप्शन देख के आप लोग प्रेफर कर सकते हैं, जैसा ऑप्शन है उस हिसाब से। लेकिन जो स्टैंडर्ड डाटा है ये होता है 2 से 3 mm का गैप होता है। वो जो हम लोग क्या करते हैं, रट को वर्क पीस है उससे सटाएंगे तो 3 mm का गैप रहता है। ठीक है, कभी कभी नया में आप लोग वेल्डिंग करते हैं तो हम लोग प्रॉपर जब डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पाते हैं, तो सभी लोग देखे होंगे जो भी वर्कशॉप में काम करते हैं, तो क्या होता है वर्क पीस में इलेक्ट्रोड चिपक जाता है। ठीक है, तो वो इसी वजह से होता है कि हम लोग प्रॉपर जो गैप होता है वो गैप हम लोग नहीं मेंटेन कर पाते हैं, इसी वजह से चिपकता है। या दूसरा होता है लो वोल्टेज। ठीक है, तो उसको भी हम लोग को देखना पड़ता है। वो आर्क वेल्डिंग में हम लोग चलेंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे कि उसके लिए वोल्टेज कितना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, अभी कंटिन्यू करेंगे क्लास। इसके बाद हम लोग देखेंगे ज्वाइंट कितने प्रकार का होता है, वेल्डिंग ज्वाइंट हम कितने प्रकार से करते हैं। उसके बाद हम लोग आज यहाँ तक पढ़ लेंगे वेल्डिंग जो करते हैं उसमें कौन कौन डिफेक्ट आते हैं। ये दोनों टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं टाइप ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट। जो वेल्डिंग करते हैं, दो वर्कपीस है हमारे पास, उसको जोड़ने का क्या क्या प्रकार है, कितने प्रकार से हम उसको जोड़ सकते हैं। तो पहला हम लोग बट ज्वाइंट पढ़ते हैं, दूसरा इडेज ज्वाइंट, तीसरा लेप ज्वाइंट, और चौथा टी ज्वाइंट, और 5 कॉर्नर ज्वाइंट। और बहुत सारे ज्वाइंट होते हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना इतना है। और क्वेश्चन जो है मैक्सिमम इसी से आता है। तो इसमें फिलेट भी आता है, डबल फिलेट आता है, सिंगल यू ज्वाइंट आता है, वी ज्वाइंट आता है, डबल यू डबल वी होता है, प्लग ज्वाइंट आता है, रिविट ज्वाइंट आता है, बहुत सारा ज्वाइंट आता है इसमें। तो हम लोग को मोस्टली यही पढ़ना है जो हमने लिखा है, बट ज्वाइंट, इडेज ज्वाइंट, लेप ज्वाइंट, टी ज्वाइंट और कॉर्नर ज्वाइंट। चलिए इसको हम समझते हैं। फिगर आप लोग के सामने बना हुआ है, ये हमारा क्या है, ये बट ज्वाइंट है। आप लोग कोई 2 कॉपी दीजिए, हम उसको इमेजिंग करके इमेजनरी दिखाते हैं कैसे होता है। स्टार्ट। चलिए देखिए, ये दोनों को एक वर्क पीस इसको मान लेते हैं, दूसरा इसको हम मान लेते हैं। ये जो हम इस तरह से सटा रहे हैं, ये देखिए, ये जो हम सटा रहे हैं ये हमारा जो ज्वाइंट होगा, इस तरह से जो हम जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बट ज्वाइंट। ये दोनों का ये जो है एक इडेज जो है, ये देखिए, ये जो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यही है, दोनों वर्क पीस को हमने जोड़ दिया है। और इसी पे हम लोग क्या करते हैं, इस सरफेस पे यहाँ से वहाँ क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। ये देख लीजिए, इसी तरह से हम लोग का क्या होता है, इसी का हम जो फिगर बनाया है यहाँ मैं बता रहा हूँ, इस तरह से इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जोड़ते हैं, ये हमारा हो जाता है बट ज्वाइंट। उसके बाद चलिए दूसरा, इसका जो है ये बट ज्वाइंट का प्रेफर करते हैं हम लोग 25 mm से कम थिकनेस के लिए। ठीक है, ये भी डाटा पूछता है कि 25 mm से नीचे का थिकनेस जो मेटल का है, जो फिलेट का है, बिलेट जो बोलते हैं मटेरियल का, तो उसका जो थिकनेस होता है वो 25 mm का जो है होना चाहिए, उसके नीचे होना चाहिए। उसी को हम लोग इस सहारे से जोड़ते हैं। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग इडेज ज्वाइंट। इडेज ज्वाइंट में क्या होता है, ये 2 वर्क पीस है, दोनों को हम इस तरह से सटा देंगे, दोनों सटा दिए, और इस सरफेस पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस इडेज पे हम ऐसे सटा के वेल्डिंग करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इडेज। इडेज मतलब होता है किनारा, दोनों के किनारा को हम क्या किए, जोड़ दिए। आपको दिख रहा है फोटो, यहाँ भी दिख रहा है वेल्डिंग का। इस पे हम लोग इस तरह से, दोनों है, ये 2 है, दोनों को हम क्या करेंगे, चिपका देंगे इस तरह से। और ये एक सरफेस पे, ठीक है, एक सरफेस पे इस पे करें या इस पे किसी एक पे, दोनों को चिपका के करेंगे, वो हमारा क्या हो जाता है, इडेज ज्वाइंट। चलिए लेप ज्वाइंट समझ लिए। 2 वर्क पीस है, लेप मतलब होता है एक दूसरे पे चढ़ा के जोड़ना, चढ़ना। ठीक है, एक वर्क पीस है, इस पे इस वर्क पीस को हमने रख दिया, जैसा कि देख रहे हैं आप। ठीक है, इस वर्क पीस को एक दूसरे पे मैंने रख दिया, और इस किनारे पे ये जो है यहाँ पे वेल्ड करेंगे, और उसके बाद इधर से करेंगे, यहाँ पे वेल्ड करेंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको, इस पे वेल्ड करेंगे, चढ़ा हुआ है, इस वर्क पीस पे देखिए चढ़ा हुआ है, ये चढ़ा हुआ है, इस किनारे को जो हम वेल्ड करेंगे, और इधर से हम पीछे भी एक किनारा है, ये दोनों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेप। लेप मतलब एक दूसरे वर्क पीस पे एक दूसरा रहेगा। ठीक है, ऊपर रहता है, ये होता है हमारा लेप ज्वाइंट। उसके बाद हमारा है टी ज्वाइंट। लेप ज्वाइंट जो हम प्रेफर करते हैं 3 से 5 mm थिकनेस मेटल के लिए, उसको चढ़ा के ज्वाइंट करते हैं। ठीक है,
3 से 5 mm, ये जो मेटल का थिकनेस होगा 3 से 5 mm या 4 से 5 mm, ठीक है। इसके लिए हम प्रेफर करते हैं लेप ज्वाइंट। उसके बाद आता है टी ज्वाइंट। 2 वर्क पीस है, एक को इस पे देखिए ये है, एक को इस पे हमने क्या किया रख दिया, ये है ये टी। और हम लोग वेल्ड कहाँ प्रेफर करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, ये है, ये देखिए आपको दिख रहा है, इस पे हम लोग क्या करते हैं इधर वेल्डिंग करते हैं, इधर इस साइड में और इस साइड में। ये हमारा हो गया टी ज्वाइंट। उसके बाद है हमारा कॉर्नर ज्वाइंट। कॉर्नर में क्या करते हैं, एक दूसरे वर्क पीस को ऐसे रखते हैं, देखिए ये कॉर्नर ज्वाइंट में एक दूसरे वर्क पीस को, ये है एक इसको वर्टिकली खड़ा करता है, एक को हॉरिजॉन्टली। इस दोनों कॉर्नर को दो टच हो रहा है, इस दोनों कॉर्नर को यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, इस कॉर्नर पे हम लोग क्या करते हैं वेल्डिंग करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्नर ज्वाइंट। इसके अलावा भी बहुत सारे ज्वाइंट होते हैं, मैंने अभी बताया यू ज्वाइंट, वी ज्वाइंट, डबल यू, डबल वी, ठीक है, प्लग ज्वाइंट होता है, ये सब ज्वाइंट होता है। तो उससे हम लोग को क्वेश्चन नहीं के बराबर आता है। तो ये हो गया हमारा ज्वाइंट का प्रकार, कितने प्रकार से ज्वाइंट करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका डिफेक्ट। वेल्डिंग जो करते हैं हम, वेल्डिंग करने के दौरान क्या क्या डिफेक्ट उस वेल्डिंग में होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इससे पूछता है क्वेश्चन वेल्डिंग का सिंबल, वेल्डिंग का